सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि हमें सदैव स्वतंत्र भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हमेशा हमें स्वतंत्र भाव, यानी कि हमें बंधनों में बंधकर नहीं बल्कि स्वतंत्र भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि हम दीवानों की, यानी कि जो ऐसे लोग होते हैं जिनका भाव जो होता है बिल्कुल स्वतंत्र होता है, वो किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार की त्रुटियां कुछ भी नहीं देखते हैं। तो ऐसे दीवानों की हस्ती कैसी होती है कि आज यहाँ है तो कल कहीं और जाएंगे, मस्ती का आलम साथ लेकर चलते हैं और जहां पे भी वो जाते हैं धूल उड़ाते हुए चलते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो इन पंक्तियों में फिर वो क्या कह रहे हैं कि जो दीवानों की हस्ती है, यानी कि ऐसे लोगों की जो हस्ती है जिनका जो भाव है वो स्वतंत्र रहता है, वो क्या करते हैं, आए बनकर उल्लास, यानी कि ऐसे लोगों के लिए उल्लास बनकर आते हैं जो दुखी होते हैं, और आंसू बनकर बह चले अभी, यानी कि उल्लास बनकर आते हैं और एक पल को आंसू बनकर चले जाते हैं। और सब क्या कहते हैं कि यही कहते हैं कि अरे तुम तो कैसे आए और अब कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। फिर वो क्या कह रहे हैं कि किस ओर चले हमसे ये मत पूछो, यानी कि ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे लोगों से ये नहीं पूछना चाहिए कि वो किस ओर जा रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से सोचने वाले इंसान होते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हाँ हमें इसी राह में जाना है, हमें इसी राह में जाना है, ऐसा नहीं होता है। वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। तो किस ओर चल रहे हैं ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। जग से उसका कुछ लिए चले, यानी कि जग से कुछ लेते हैं और फिर जग को कुछ अपना देते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। फिर वो क्या कह रहे हैं कि दो बात कही दो बात सुनी, यानी कि वो दो बात कहते भी हैं, दो बातें सुनते भी हैं, और कुछ पल को हंसते हैं और कुछ पल को रोते हैं, यानी कि वो हमेशा दुखी नहीं रहते हैं, कभी वो हंसते हैं कभी वो रोते हैं। और छक्कर दुख सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, यानी कि वो दुख को भी पूरे दिन अपने पूरे जीवन में नहीं रखते हैं। वो एक पल को दुखी होते हैं, फिर दूसरे ही पल वो सुख भी हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हम भिखमंगो, यानी कि आजकल के लोग कैसे हो गए हैं, अपनी भावनाओं को स्वतंत्र नहीं रखते हैं। वो बहुत सोच समझ कर सारी चीजें करते हैं। अगर एक ही राह पर चलना है तो उसी राह पर चलते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं सोचते हैं। तो ऐसे लोगों की दुनिया में वो स्वतंत्र लुटाकर प्यार चले, यानी कि वो स्वतंत्रता से प्यार लुटाकर चलते हैं। और हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। फिर वो क्या कह रहे हैं अंत में बच्चों कि अब अपना और पराया क्या, यानी कि अपना और पराया क्या होता है, सब कुछ, ये दुनिया जो है वो सबकी है। और आबाद रहे रुकने वाले, यानी कि ऐसे लोग आबाद रहे हमारी उनकी दृष्टि से कि जो रुक कर बैठ जाते हैं। और हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, यानी कि वो अपने आप को खुद ही बांधते हैं और खुद ही अपने बंधनों को तोड़कर चले जाते हैं। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें अपनी भावनाओं को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, अपने सोच को, अपने विचारों को भी स्वतंत्र छोड़कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।